बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल से इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया। अलीमा खान साहिबा ने हमें बताया था, इमरान खान साहब के ट्विटर पे वो ऐलान अब फॉर्मली आ गया है लोगों के सामने। इमरान खान साहब कहते हैं, कल सवाबी जलसे में हम अपने आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। बंदूक के जोर पर आईन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये इमरान खान साहब ने कहा है। और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रजीम है, वो जो कुछ कर रही है, उनके खिलाफ पुरअमन एहतजाज, और एक ऐसा एहतजाज जिसका लाइमल आने जा रहा है इंसाफ का इनकलाब, उसके साथ हम खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए जो मुहिम चला रही है, उस मुहिम के सिलसिले में क्या हुआ है। देखिए, कोयटा में जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर सीधी गोलियां चली हैं। हवाई फायरिंग हो जाती है, रबर बुलेट्स चल जाती हैं, लेकिन सीधी गोलियां चली हैं और इससे 4 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पे बताया, कोयटा में बदतरीन पुलिस गर्दी, रियासती इदारों में बैठी दहशतगर्द पुलिस ने निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसा दी, कई कारकुन जख्मी हुए। स्ट्रेचर पर पड़े कारकुन का इमरान खान के ऊपर जान देने और हर सूरत साथ देने का ऐलान, इनका जुर्म पुरअमन एहतजाज करना है। इसके बाद हमने मनाजिर देखे, सड़कों पर कंटेनर्स भी लगाए गए, पुलिस भी खड़ी थी, लाठीचार्ज भी कर रही थी, गिरफ्तारियां भी कर रही थी, पुलिस वाले पत्थराव कर रहे थे, आंसू गैस के शेल फायर कर रहे थे, शदीद शेलिंग की पुलिस ने। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रास्ता जो माहौल था, उसकी याद ताज़ा कर दी। शदीद शेलिंग की पुलिस ने और लोगों को मारा पीटा भी, बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी ये कोयटा में हुआ है। कोयटा में सियासी सरगर्मियां हो पाए बहुत मुश्किल होता है। इमरान खान के दिनों में जब मियां नवाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने पीडीएम के तहत जलसा किया था, तो भी इंतहाई पुरअमन जलसा करने दिया गया था। कोयटा में बड़ा जलसा हुआ था। उस जलसे में अलबत्ता यह हुआ कि मियां नवाज शरीफ का खिताब ना हो पाए, इंतजामिया ने वहां इंटरनेट सिग्नल्स बंद कर दिए थे। लेकिन फिर अख्तर मैंगल साहब, जो अब मियां नवाज शरीफ साहब से शदीद नाराज हैं और जिनके साथ धोखा हुआ है, उन अख्तर मैंगल साहब की सिम की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब मुमकिन हो पाया था, क्योंकि वो सिम कोयटा में यूएई की सिम थी, चल रही थी, और उससे ये हो पाया था। मगर इसके बावजूद भी कोयटा में इस पुरतशद्दुद रियासती कार्रवाई के बावजूद भी हुआ ये कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन इस जलसागाह में पहुंचे। हमने खवातीन को देखा, उन्होंने धरना भी दिया, मुजाहिरा किया इमरान खान साहब की और दीगर लोगों की तस्वीर लेकर उनको रिहा किया जाए, ये पैगामात लेकर ये खवातीन धरना देकर बैठ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बताया कि आज कोयटा में इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए कंटेनर्स और आंसू गैस के साथ साथ पुलिस सीधी फायरिंग भी कर रही है। 4 कारकुन गोली लगने से जख्मी हैं, हौसले बुलंद हैं। इस वक्त जरदारी और बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाजायज हुकूमत है। फस्ताई नाजायज रजीम को कोई बताए कि गोलियों से आजादी की तहरीक रुका नहीं करती। ये हमने कोयटा में देखा। दूसरी जानिब सिंध में, कराची में, यहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यहां क्या हुआ, हलीम आदिल शेख साहब अपना काफिला लेकर सवाबी जाने के लिए निकले और हलीम आदिल शेख साहब को कराची में ही जगह जगह शहर में ही रोका गया। पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने कन्फ्रंट किया, कुछ मकामात पर निकले, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी तादाद में राजा अजहर समेत कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए और उनको बताया गया कि आप नहीं जा सकते। कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोगों को रोक लिया गया, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें सबसे बुरी बात यह हुई कि पुलिस वाले जो है, वो हमने लाहौर में भी देखा था जब उवैस यूनुस को गिरफ्तार किया जा रहा था, और ये हमने कराची में भी देखा कि पुलिस अहलकारों ने इन लोगों को नंगी मादरजात गालियां दी। ये लाहौर में भी हमने देखा था, गलीज तरीन गालियां दी गई थी, और मैंने वो ट्विटर पे पोस्ट भी की थी चीजें, और अब की बार भी यही सब कुछ हमने देखा। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद कोयटा की जलसे की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखें तो आपको यकीन नहीं आता कि जहां गोलियां चलाई गई हैं, जहां शेलिंग की गई है, जहां कंटेनर लगाए गए हैं, और कोयटा जैसे शहर में इस तरह का जलसा किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया। इसकी वजह क्या है?
मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की अपने शो में। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं जेल के पहले 3 माह में या आप जेल को खा जाते हैं या जेल आपको खा जाती है। इमरान खान जेल को खा गया है, अब आप इमरान खान को तोड़ नहीं सकते। इमरान खान को जेल में रखा जा सकता है, जबरदस्ती रखा जा रहा है, यह मुमकिन है, लेकिन इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सकता। ये मोहम्मद मालिक साहब बता रहे हैं। एक अजीब फस्तायत पर मबनी हुकूमत तो है ही, लेकिन ये अजीब ड्रामेबाज हुकूमत है। इस ड्रामेबाज हुकूमत ने क्या किया है, इन्होंने एक सहूलत पैकेज के नाम से नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए एक नया टैरिफ दिया है। यह टैरिफ एक बहुत बड़ा मजाक है। इस टैरिफ में क्या है कि दिसंबर से फरवरी इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ का ऐलान। 26 रुपए रिलीफ का ऐलान, लेकिन किस पर? इजाफी बिजली पर। पिछले साल अगर आपने सर्दियों में 400 यूनिट जलाए थे और अब आप 401 यूनिट जलाएंगे तो एक यूनिट पर आपको 26 रुपए का पड़ेगा वो यूनिट। उससे पहले जब आप 200 से ऊपर आ गए, 300 पर आ गए, 300 से ऊपर आ गए, 400 से ऊपर आ गए, आपके अगर 700 यूनिट है तो 700 से ऊपर वाले यूनिट पर आपको 26 रुपए का यूनिट पड़ेगा। उससे पहले आपको टिका के रेट पड़ चुका जो रेगुलर रेट है। तो हुकूमत रिलीफ के नाम पे कर क्या रही है? इनको यह पता है कि सर्दियों में इस्तेमाल कम हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है, कलेक्शन कम हो जाती है। तो अब लोगों को कहो कि जो तुम इजाफी बिजली जलाओगे, जलाओ बिजली, अपनी जेबों पर यह बोझ डालो, जो तुम इजाफी बिजली जलाओगे वो यूनिट तुम्हें पड़ेगा 26 रुपए का। यह हुकूमत ने ऐलान किया है। अब एक अजीबोगरीब ऐलान है, यानी इसमें दो चीजें पता चल रही हैं कि सहूलत के नाम पे ढोंग कर रही है हुकूमत कि इजाफी बिजली और बिजली जलाओ। दुनिया भर में लोग कहते हैं कंजर्व करो, बचत करो, यहां ये कह रहे हैं और जलाओ। तो एक तो ये वो हुकूमत है जिससे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं जलाओ, पैसे खर्च करो, तुम्हारा बिल बने तुम्हारी ऐसी की तैसी। दूसरा आप देखिए कि अगर किसी का 400 से ऊपर का यूनिट है, 600 से ऊपर का यूनिट है, 700 से ऊपर का यूनिट है, तो ये लोग 26 रुपए का यूनिट देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग सस्ती बिजली दे सकते, ये सस्ती बिजली चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि तब भी बिजली है, लेकिन दे नहीं रहे क्योंकि इन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें कलेक्शन चाहिए, हर हुकूमत को चाहिए होती है, लेकिन ये इतने नाकाम, इतने नालायक हैं। और ये जो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं ना कि गिरवी रख दिया तुमने, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, इमरान खान ने गिरवी रख दिया, जो एहसन इकबाल कर रहे थे, या वो जो बिलावल बाकायदा हलक फाड़ की तकरीर कर रहे थे कि PTI-IMF का डील, नया डील लेकर आओ, PTI-IMF का डील, वो बिलावल भुट्टो जरदारी वगैरह IMF के आगे ऐसे लेट चुके हैं कि अब हमारा ये हाल हो रहा है। और IMF ने इनसे कहा है कि आप अभी तक के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं, मजीद कीजिए। तो ये जो मजीद कीजिए की इनसे डिमांड की गई है, मिनी बजट भी आएगा तो मुझे और आपको मजा आएगा, हमारा हशर होगा, ये हुकूमत करके दिखाएगी। बहरहाल सवाबी का जलसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरगे का नाम दिया गया है। इस जरगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान करेगी, और यह ऐलान मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक हफ्ता इतवार अगले हफ्ते का है। इस्लामाबाद आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, वापस तब जाएंगे जब अपने मकासद हासिल कर लेंगे। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान दो चीजें मुमकिन है। इस दौरान होगा यह कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। जब अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी तो ये जो आज तोशाखाना 2 में इमरान खान की बरियत की दरखास्त पर फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा, तब तक अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा हो जाने के बाद मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के मामले में होगा ये कि इनको तोशाखाना 2 केस में बरी किया जाता है। ये इमरान खान के केस में बार बार किया गया। एक बार फिर इस तरह की ड्रामेबाजी हमारे लिए तैयार होगी। आखिर में मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप, अब जो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है उसके बाद क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर इलॉन मस्क की दौलत में खरबों रुपए का इजाफा हो गया है। एक दिन में इलॉन मस्क की दौलत में कमोबेश 27 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, 27 अरब डॉलर्स का। डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारती इंतखाबात की मुहिम थी उसमें सबसे पुरजोश हामी के तौर पर इलॉन मस्क हमारे सामने आए। इंतखाबी मुहिम के लिए तकरीबन 12 करोड़ डॉलर्स अतिया किए, सियासी रैलियों में शिरकत की। अब ब्लूमबर्ग ये बता रहा है कि तकरीबन 27 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। और इलॉन मस्क की जो दौलत है वो मैं आपको इस वक्त फोर्ब्स की जानिब से जो रियल टाइम बिलियनियर दिखाया जा रहा होता है उसके मुताबिक ये हो चुकी है 301.4 अरब डॉलर।
$3.83 अरब का इलॉन मस्क की जो जायदाद है उसमें इजाफा हुआ है कुल दौलत पे। तो ये हुआ है। अब हमारे यहां लोग हैं जो कहते हैं ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ये ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ कहेगा तो भी हम सुनेंगे नहीं। ये तमाम सवालात के दरमियान में जो ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, इसके अलावा कुछ मतलब राना सनाउल्लाह साहब से भी इस बारे में सवाल हो रहा है, हैरान हूं मैं, टीवी एंकर्स उनसे भी सवाल कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब से भी ट्रंप के मामले पर सवाल किया जा रहा है, कमर जमान कायरा साहब हैं उनसे भी पूछा गया कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि इमरान खान के लिए आप ये कीजिए तो क्या आप इनकार कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट कह सकते। तो कमर जमान कायरा ने कहा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा जा सकता। वो एक ही बंदा कह सकता था, वो इमरान खान था। अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा। लोग इसको देख भी हंसी रहे कि अगर आप ट्रंप की किसी डिमांड को नहीं मानेंगे, अगर की गई, ये तो अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर डिमांड की गई और अगर आप ट्रंप की डिमांड को नहीं मानेंगे तो सबसे पहले जो बाजू मरोड़ा जाएगा वो बाजू मरोड़ा जाएगा IMF के जरिए इस हुकूमत का। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।